सो गाइज़ मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरह की पिक शेयर करके रिक्वेस्ट की है कि आप इसका ट्यूटोरियल यूट्यूब पर पोस्ट कीजिए। एंड साथ में उन्होंने मेंशन किया है कि उनके पास सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक है, उसमें वो बनाना चाहती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने भी यहाँ पर सिर्फ 2 मीटर हैवी जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। हालाँकि इस टॉप को हम ज़्यादा फैब्रिक से भी बना सकते हैं। टॉप का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए जो 2 मीटर फैब्रिक है इसको हम ओपन कर लेंगे। अभी हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है, किनारे वाली साइड कपड़े की मेरी तरफ है। तो डबल फोल्ड करने के बाद कपड़े की जो लंबाई है यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा 2 मीटर भी नहीं है, तो 2 मीटर से ये थोड़ा कम है। 37.5 इंच इसकी लेंथ है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आप टॉप की लंबाई कितना लेना चाहते हैं। उसके बाद कपड़े को हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई मैंने 21.5 इंच ली है। सो यहाँ पर आपके कपड़े का अरज़ 40 इंच यानी 20 इंच भी आ सकता है, तो कम से कम आप 20 इंच ले लीजिए। अरज़ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे पास अरज़ ज़्यादा है तो इस साइड से जो कपड़ा निकलेगा हम स्लीव बना लेंगे। अगर आपके पास कपड़े का अरज़ ज़्यादा नहीं है तो यहाँ से जो फैब्रिक निकलेगा आप उससे भी स्लीव बना सकते हैं। तो सिंपली आप 2 मीटर फैब्रिक में भी ये टॉप बना सकते हैं। एंड कपड़े को देख सकते हैं आप, हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। बंद वाली साइड कपड़े की हमारी तरफ है। ये इसकी लंबाई है। लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड 21.5 इंच इसकी चौड़ाई है। सो गाइज़ कटिंग करने से पहले ये फैब्रिक का डायमेंशन था जो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। इसके बाद इस वाले कॉर्नर से हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसका हाफ़ लेना है। सो मैं यहाँ पर 7.5 इंच ले रही हूँ। ये टॉप में लूज़ स्टाइल में बनाऊँगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा शोल्डर एक्स्ट्रा लिया है। एंड नेक की विड्थ जो है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ और 1.25 इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे। सो गाइज़ इस टॉप की जो फिटिंग है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको नॉर्मल टॉप से यानी नॉर्मल फिटिंग से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीजिए। लूज़ स्टाइल में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ से हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ में हमने 7 इंच पर मार्क किया है और ऊपर सीधा मिला देंगे। सो यहीं से हमारे बस्ट की मार्किंग होगी। जितना भी हमारा बस्ट की फिटिंग है नॉर्मल कुर्ती की, उससे मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो 10 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है और 1.5 इंच हमारा आगे मार्जिन आ जाएगा। इसके बाद फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल है और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ हमने फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है, इस तरह से। इसके बाद हमने शोल्डर से इंच टेप रखना है और वेस्ट की लेंथ लेनी है। सो शोल्डर से वेस्ट की लेंथ आपकी जो भी है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क कर देना है। तो आपका जितना भी है उतना आधा इंच बढ़ा देना है। तो मैं यहाँ पर 16 इंच पर वेस्ट की लेंथ लूँगी और यहाँ से वेस्ट का 4 पार्ट करके हमने मार्क कर देना है। लूजिंग का थोड़ा ध्यान रखें। अब ये हमारे फिटिंग के मार्क हैं, इनको आपस में हम मिला देंगे। एंड यहाँ से आगे की तरफ इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे 1.5 इंच और ये मार्क भी एक दूसरे के साथ लाइन अप कर देंगे। इसके बाद देखिए जितना हमारा शोल्डर से वेस्ट की लेंथ आई है यहाँ से चेक कर लेंगे और ये लेंथ को हमने आगे भी मार्क कर लेना है, यानी जितनी हमने टोटल चौड़ाई ली है वहाँ पर। और उसके बाद इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। तो ये जो सीधा मार्क है ये हमारी टॉप की लेंथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सीधा ही होगा यहाँ से आगे की तरफ। अब देखिए इस मार्क के बाद ये वाला जो फैब्रिक है ये हमारा बचेगा। अगर आप कम अरज़ का फैब्रिक ले रहे हैं तो इससे आप स्लीव बना सकते हैं, तो आराम से आपकी स्लीव बन जाएगी। तो मार्किंग हमारी टॉप की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी यहाँ बैक आर्म होल से कटिंग कर लेनी है यहाँ तक। सो गाइज़ वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको अपने मेजरमेंट में कोई कन्फ्यूज़न है उसके हिसाब से भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है, लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा मैं यूज़फुल वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड चैनल का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ भी मैं बहुत यूज़फुल वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो लीजिए टॉप की हमारी कटिंग हो चुकी है इस तरह से। और ये जो आगे से फैब्रिक बचा है इससे हम अपनी सिंपल स्लीव कट कर लेंगे। हालाँकि आप चाहे तो कोई स्लीव डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए नीचे बॉटम से हमारा जो अनइक्वल फैब्रिक है इसको कट करके हमने सीधा कर लेना है इस तरह से।
तो लीजिए हमने यहाँ पर स्लीव की भी कटिंग कर ली है। सिंपल स्लीव है, जो फैब्रिक बचा था इससे मैंने यहाँ पर स्लीव कट कर ली है। स्लीव कट करने के बाद अब हमने इसका नेक कट करना है। तो नेक में फैब्रिक पर बना रही हूँ। कपड़े को हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखना है फ्रंट और बैक के लिए। नेक की वेट मैं 3 इंच ले रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक की वेट और लेंथ ले सकते हैं। बैक नेक की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच लूँगी एंड फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो मैं 6.5 इंच लूँगी। सो यहाँ पर नेक में फैब्रिक के ऊपर बना रही हूँ। आप इसको कैनवास या फिर बुकरम पर भी बना सकते हैं। नेक का जो शेप है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। नीचे से भी हमने 3 इंच पर मार्क करके 2 बॉक्स बना लेने हैं एंड इसमें नेक की शेप दे देंगे। सो यहाँ पर मैं नेक की जो शेप है वो राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ कर दूँगी। और सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की कटिंग करने के बाद हमने इसमें से जो अपना बैक वाला पार्ट है वो निकाल देना है और बैक नेक के लिए जो स्ट्रिप है वो भी हम इसमें से निकाल देंगे। तो लीजिए नेक हमने बैक वाला कट कर लिया है और अब हमने इसमें से बैक वाला पार्ट निकाल देना है। उसके बाद हम अपना फ्रंट वाला नेक कट करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को हम दोबारा से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर जो नेक की स्ट्रिप कट करनी है हमने वो रखेंगे। इसके बाद फ्रंट नेक की जो गहराई है वो कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ हमारा नेक भी फिनिश हो जाएगा। नेक स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो हमने कम से कम 1.5 इंच लेकर गोलाई में कट कर देनी है। आप इस नेक को तिरछी पट्टी यानी ब्यास स्ट्रिप के साथ भी फिनिश कर सकते हैं। ये देखिए नेक स्ट्रिप हमारी कट हो गई है। सेम इसी तरह से हमने बैक नेक की स्ट्रिप भी कट की थी। साथ ही साथ ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है तो आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हमने नेक को फिनिश करना है। सो ये फिटिंग के मार्क हैं जहाँ पर हमने नॉचेस लगा लेने हैं। अब नेक फिनिश करने के लिए हमने फ्रंट वाले पार्ट की सीधी साइड ऊपर रखी है। इसके ऊपर हमने नेक स्ट्रिप रखकर एक पैर की सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाकर पट्टी को डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट नेक फिनिश हो जाएगा। अब देखिए बैक नेक को भी हमने ऐसे ही बनाना है। पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे एंड इस पट्टी को हम अंदर फोल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट नेक है जिसमें पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। और जो हमारा बैक नेक है उसकी पट्टी हमने अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की है क्योंकि हमने शोल्डर जॉइन करने हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये बैक नेक की पट्टी अभी हमारी सीधी तरफ ही है। बस इसको हमने हाफ में फोल्ड करके ही सिलाई लगाई है। तो बैक जो पार्ट है हमारा उसके ऊपर हमने फ्रंट वाला पार्ट रखना है और कंधी जॉइन करनी है। दोनों की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी और अब हमने कंधी जॉइन करनी है। तो देखिए फ्रंट वाले साइड में हमने बैक नेक की पट्टी को इस तरह से ओवरलैप करना है और आधा इंच का दबाव लेकर दोनों साइड की शोल्डर जॉइन कर देने हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर साइड की फिटिंग लगा लेनी है। तो फिटिंग जो है वो कुछ इस तरह से लगेगी। ये आप देख सकते हैं कमर की साइड से हल्की सी गोलाई देते हुए हमने मार्क किया है और इसी मार्क पर हमने फिटिंग लगा लेनी है। ये देखिए फिटिंग मैंने लगा ली है। अब नीचे का जो घेरा है यहाँ पर हम कपड़े को यानी एजेस को 1/4 इंच फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो नीचे से हमारा जो घेरा है वो हैम हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ पर मैंने घेरा फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और अभी इस तरह से ये स्क्वायर शेप में आपको दिख रहा होगा इस तरह से। तो बस चारों तरफ हमने फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इसमें किसी तरह की लेस भी लगा सकते हैं। और फिटिंग करते हुए ख़ास करके ध्यान रखना है यहाँ पर गोलाई आनी चाहिए, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। तो ये इतना टॉप हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हमने इसमें स्लीव जॉइन करनी है। तो स्लीव का जो ओपनिंग है वो फोल्ड करने के बाद मैंने स्लीव में फ़िटिंग लगा ली है। जो हमारा टॉप है उसका आर्म होल स्लीव के आर्म होल के बिल्कुल बराबर रहेगा इस तरह से। तो दोनों स्लीव को मैं टॉप पार्ट के साथ अटैच कर दूँगी। आप चाहें तो कंधी जॉइन करने के बाद भी स्लीव लगा सकते हैं। सो इस तरह से ये हमारा टॉप रेडी हो गया है जिसको हमने 2 मीटर से भी कम फैब्रिक में बनाया है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर जिस तरह के टॉप की मुझे रिक्वेस्ट हुई थी वो 2 तरह से थी। तो क्योंकि उनके पास कम फैब्रिक था तो इसलिए हमने इस तरह से इसको बनाया है, यानी बिल्कुल सीधा फैब्रिक के साथ बनाया है।
बट उन्होंने जो हमें सेकंड पिक सेंड की थी वो 2 मीटर फैब्रिक में नहीं बनेगा। उसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस टॉप में हमें कटिंग इसकी तिरछी करनी होगी, जिससे नीचे का जो फ्लेयर है वो ज़्यादा बनेगा। सो दैट हमें फैब्रिक ज़्यादा लेना होगा। सो ये चीज़ उनको समझ आ गई थी एंड उन्होंने कहा कि आप 2 मीटर में ही बनाना बता दीजिए। और अगर आप इस टॉप की कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं बहुत जल्दी इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।